कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यह क्वेश्चन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से लिया गया है, जिसमें आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, जिसमें 3 कॉलम में वैल्यू अवेलेबल है। फोर्थ वन कॉलम की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हम फर्स्ट ए वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड आउट करने वाले हैं। इन द सेकेंड केस हमें ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, थर्ड वन में लेंथ और फोर्थ वन में हाइट को। तो चलिए फर्स्ट वन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो अवेलेबिलिटी है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की है और फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखिए आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है। अगर आप अपने रूम को देखेंगे ध्यान से तो वो आपका रूम क्यूबॉइड की शेप में होगा, मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हुआ करती है, उसको हम कह देते हैं क्यूबॉइड। अगर हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती तब हम उस केस में उसको बोलते क्यूबिक। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको हम इन द शॉर्ट L इंटू बी इंटू एच भी बोला करते हैं। तो यहाँ पर जो L है वो अवेलेबल है 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ या ब्रेथ एक ही बात होती है, तो वो है 5.4 सेंटीमीटर। हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों सिर्फ आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डालना है 2.5, 5.4 और 10 के लिए। तो सबसे पहले आप 2.5 और 5.4 का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप 25 और 54 इन्हीं का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करें। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 25 4 टाइम्स आप जानते हैं 100 हुआ करता है। 25 5 टाइम्स होता है 125, 125 एंड 10 135। अगेन मेरे पास यहाँ पर 10 भी अवेलेबल है, तो मैं 10 से करता हूँ। तो 1 3 5 और 2 टाइम्स 0 हमें देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 1 3 5 एंड 2 टाइम्स 0। अब नोटिस कीजिए कि आपको जो डेसिमल था, यहाँ पे मैंने कहीं पर भी जो मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट करते टाइम पर डेसिमल का यूज नहीं किया है। आपको डेसिमल का भी यूज करना है, सो दैट यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 डिजिट से पहले डेसिमल अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 1 डिजिट से पहले डेसिमल अवेलेबल है, बट 10 में था क्या, डेसिमल नहीं था। दैट्स मीन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट से पहले डेसिमल की बात करूंगा तो वो कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि 1 डेसिमल से पहले यहाँ पर है और सेकंड 1 डेसिमल से पहले यहाँ पर है। तो रिजल्ट में आपको यही वर्क करना है, 1 एंड 2, 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल को अप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपने यहाँ पर जो कैलकुलेशन था वो परफॉर्म कर चुके हैं, बट यूनिट के लिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी वॉल्यूम की बात करेगा तो आपको क्यूबिक सेंटीमीटर का यूज करना है। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीएम लिखे और पावर में 3 लिख दें। वो क्यों किया आपने, क्योंकि देखिएगा सीएम, सीएम एंड सीएम, ये सेंटीमीटर की शॉर्ट में हम इसको सीएम बोल रहे हैं। तो आपने इसको कितने टाइम्स देखा प्रोडक्ट में, 3 टाइम्स, और हम जानते हैं पावर में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दैट्स वाई आपको इसकी वॉल्यूम की यूनिट भी ध्यान रखनी है, क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करती है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाता है, 135 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं 135 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं जिसमें आपको विड्थ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लेंथ अवेलेबल है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, बी को फाइंड आउट करना है, एच भी अवेलेबल है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर आपको अवेलेबल है 144 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये यहाँ पर प्रिंटिंग, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, प्रिंटिंग एरर था। तो इसके लिए भी हमें यही सेम फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम है यहाँ पर 144। एल मतलब लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ मीनिंग दैट बी को फाइंड आउट करना है, हाइट मीनिंग दैट एच इज 9 सेंटीमीटर। तो जो ये 8 और 9 है इनको हम ट्रांसपोज करा देंगे, बी अपनी ही प्लेस पे रहता है, इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9।
अब आप 8 9 टाइम्स 72 मत कीजिए, आप पहले 8 से डिवाइड कीजिए 144 को। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कि 8 1 टाइम्स 8 होगा, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 6 4 8 8 टाइम। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जिसको भी इश्यूज हो रफ में 144 आपको इसी में रिजल्ट मिलेगा। अब 9 से हम कर लेते हैं इसको 2 टाइम्स, तो जो बी आया है वो आपको क्या मिलेगा 2। अब यूनिट क्या होगा इसके लिए, कभी भी लेंथ की बात करेंगे तब आपके लिए एल बी और एच, इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर ही रहने वाली है। वॉल्यूम के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिल चुका है 2 सेंटीमीटर, तो मार्क कर देते हैं ब्रैथ के लिए 2 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर एल को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबेड कितना है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल आपको फाइंड आउट करना है, बी इज योर 5 एंड एच इज 3। अब एल को अपने ही प्लेस पर रखे रहने दीजिएगा, 5 और 3 को ट्रांसपोज कराइएगा, 75 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन मेरा सजेशन ये है कि आप 5 3 टाइम 15 नहीं करेंगे, 5 से इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। तो 5 1 टाइम्स 5 2, 5 5 टाइम्स 25। अभी 3 से कर दीजिएगा, 3 5 टाइम्स 15। तो एल का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर। डी पार्ट को देखिएगा, तो डी पार्ट में यहाँ पर है वॉल्यूम गिवन है 228 क्यूबिक सेंटीमीटर, 228 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एल इज 12, बी इज 3.8 सेंटीमीटर, और यहां पर एच फाइंड आउट करना है। तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे, एच अपने ही प्लेस पर रहेगा, 228 अपॉन 12 और 3.8, इनको हम ट्रांसपोज करा देते हैं। अब देखिएगा पॉइंट है यहाँ पे, डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ पर है, दैट्स मीन आप यहाँ पर भी एक डेसिमल अप्लाई करेंगे, और डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 8 है ना, 1 डिजिट है, तो आपको 1 ही 0 यहाँ पर अप्लाई भी कर देनी होती है। डेसिमल से डेसिमल को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 2280 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 38। ये आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है, इज इक्वल टू एच। आइए इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि रिजल्ट हमारा यहाँ पर क्या आएगा। तो इस वाले केस में हम यहाँ पर सबसे पहले 8 to 10 इसको 3 से कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो क्योंकि मैंने ऊपर देख रहा है कि 8 और 2 10 होता है, 10 और 2 12 होता है, तो ये 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कंसिडरेबल है। दैट्स मीनिंग कि ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 4 टाइम्स 12, और ऊपर में करते हैं 3 7 टाइम्स 21, 3 6 टाइम्स 18 एंड 0। 4 से करके देखते हैं, 4 1 टाइम्स 4, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, 4 9 टाइम्स 36 एंड 0, राइट। अभी इसको हम कर लेते हैं 19 से, ये हमारे हो जाएगा 10 टाइम्स, और 19 2 टाइम्स होता है 38। फिर 2 से कर लेंगे, 2 5 टाइम्स 10, देखो कितना इजी हो गया। h इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। बस हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस करना आना चाहिए, तो हमारे लिए जो रिजल्ट होगा यहाँ पर होगा 5 सेंटीमीटर।